प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, यहाँ से इन लोगों को भगा दिया। कोर्ट को भी गुमराह कर देते हैं और बच्चों को झूठा आश्वासन देते रहते हैं। और 2 दिन चिल्लाएगी और मौकेगी और शांत बैठ जाएगी, उनका कहना सही है। कभी किसी नेता के यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे हम जा रहे हैं, आश्वासन मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। पहले इन्होंने बोला कि जनरल की कोई सीट नहीं है और 23 बच्चे जनरल, 23 बच्चे डाल दिया, ऐड करें, वो कहाँ से आ गए? अब 2 लाख रुपए देके हो रही है वैकेंसी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं एब्सेंट को भी इन्होंने मेडिकल के लिए सेलेक्ट कर लिया, जो कोर्ट में इन्होंने अभी लास्ट हायरिंग पे दिखाया था। जब यहाँ पे आके बच्चे धरना देते तब आप कभी 1412 की, 257 की, 59 बच्चों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इतने तक हम कीचड़ में हमने फिजिकल दिया, हमने 6 मिनट हमें पता हमने कैसे रेस मारी कैसे नहीं मारी हमने। ये 548 की लिस्ट जो है डिस्क्वालीफाइड है और यहाँ पे आके उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं मेडिकल के लिए। सरकारें दबाव डाल रही हैं डिपार्टमेंट पे, हम बच्चे बाहर हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। पुलिस वालों ने क्या है, यहाँ तो आप चले जाइए, यहाँ से हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के रजौरी गार्डन में होम गार्ड हेडक्वार्टर के बाहर है, जहां पे तमाम लोग आप देखेंगे, तमाम भीड़ आपको नज़र आएगी। देखिए, ये लोग हैं जिनके साथ होम गार्ड की भर्ती के नाम पे स्कैम हुआ है। देखिए, इन लोगों ने जो है भर्ती में अपना नामांकन दर्ज किया, उसके बाद इन्हें पता चलता है कि ऐसी तो कोई भर्ती ही नहीं है, जबकि इन लोगों ने पैसे भर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है अब इन लोगों के आरोप हैं कि इन लोगों के साथ स्कैम हुआ है। देखिए, अभी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, यहाँ से इन लोगों को भगा दिया, जबकि ये लोग जो है यहाँ पे अपनी मांग लेके आए थे, लेकिन किसी ने भी इनकी बात जो है वो नहीं सुनी। अभी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। क्या नाम है सर आपका? सर मैडम, मेरा नाम है अरुण कुमार। मैं पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप यहाँ तक आए। क्या कुछ हुआ सर, आप लोग यहाँ इतने लोग खड़े हो? मैडम 10,285 की भर्ती थी जनवरी सन 2024 में। 1 साल हो गया हमें धक्के खाते हुए। हमने जगह जगह एप्लीकेशन भी दी। कपिल मिश्रा रोजगार मंत्री जी हैं, उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया और श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भी हमने जो है रिक्वेस्ट की है। वहाँ से भी हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन नहीं मिला अभी तक। हमने LG साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी है, वहाँ से भी हमने रिसीव लेने के बाद वहाँ से भी हमें जो है अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हमें 1 साल हो गया ऐसे ही दर पे दर भटकते हुए, और यहाँ पे जो है ये कोर्ट को भी गुमराह कर देते हैं और बच्चों को झूठा आश्वासन देते रहते हैं। और क्या नाम है, वहाँ कोर्ट में जाके कह देते हैं कि बच्चे कि ये 548 की लिस्ट जो है डिस्क्वालीफाइड है और यहाँ पे आके उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं मेडिकल के लिए। सिर्फ और सिर्फ करप्शन है और जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको लिया नहीं जा रहा है। 893 बच्चे क्वालिफाइड हैं कोर्ट की तरफ से भी विद डॉक्यूमेंट के साथ में, वो आज तक बाहर हैं। 3 नंबर वाले आज नौकरी कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग के लगा के, जिनकी आज तक कोई निष्पक्षता से जांच नहीं हुई है, वो भर्ती हैं। और अभी लास्ट मोमेंट में DS रावत सर थे, उन्होंने बोला कि जो हमारे पास कैटेगरी हमने फीमेल की मेल में कन्वर्ट कर दी गई है, और हमारे पास फीमेल की भी सीटें फुल हो गई हैं। फिर ये 59 कैंडिडेट्स जो डिस्क्वालीफाइड हैं विद एविडेंस के साथ में, कोर्ट में भी इन्होंने उनका जो दिखाया कि ये बच्चे डिस्क्वालीफाइड है। एब्सेंट भी हैं उसमें, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका भी जो है अभी मेडिकल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया 13 अगस्त को, और अब बोलते हैं कि हमारे पास कोई सीट ही नहीं है, जबकि LG साहब ने क्लियर निर्देश दिए हैं न्यूज़पेपर में भी कि 2340 की नियुक्ति की जाए, ना कि उन पर कैटेगरी बनाई जाए। अगर कैटेगरी बनानी है तुम्हें, वॉलंटियर भर्ती है, वॉलंटियर भर्ती में आप लोग कैटेगरी बना रहे हो, कैटेगरी बनानी है तो 10,285 बताओ। जो बच्चों ने देखी थी 10,285 की भर्ती बहुत बड़ी संख्या में कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आज ये उसको जो है फिजिकल, रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में इनको याद आता कि भर्ती को घटा दो। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को के साथ लूट मचाई जा रही है और अभी बोलते हैं कि हम नई भर्ती निकाल देंगे। जब तुम्हारे पास नई भर्ती के लिए जगह है तो ये 893 बच्चों को क्यों नहीं लिया जा रहा है? अभी कितने बच्चों की बात है पूरे जो आप लोग हैं? 893 मैडम, 893। आप लोगों ने सारे एग्जाम वगैरह सब बिल्कुल क्लियर कर लिया मैडम। हमने जो है फिजिकल भी क्लियर किया है, रिटर्न एग्जाम भी क्लियर किया है, और उसके बाद में हम कोर्ट से भी विद डॉक्यूमेंट के साथ में वेरीफाइड है 2562 बंदे, जिनमें से बकाया भी 893 बच्चे रह रहे हैं, जिनका अभी तक कुछ नहीं किया गया है। लिस्ट जारी कर दी गई है कि आप मेरिट में नहीं है। तो मैडम हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को पिछले इन्वॉल्व कर दिए गए हैं 7,939, जो कि पूरे प्रॉपर जो रिटर्न में दे रखा है 7,939 प्रॉपर नहीं है। अभी कुछ उनमें से हार्ट अटैक में जो एक्सपायर्ड हो गए हैं, कुछ एक्सीडेंट में एक्सपायर्ड हो गए हैं, जिनकी 7,939 उनमें जो है वहाँ भी गिनती काउंट कर ली गई, 2340 में भी गिनती उनकी काउंट कर ली गई। और अपने नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा था कि जो है जो पिछले होमगार्ड हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। जब उन्होंने आवेदन नहीं किया, ये इन्होंने डायरेक्टली वो इस भर्ती में इन्वॉल्व कर दिए। इन्वॉल्व करने के बाद उनसे पैसे लिए गए, सीधा सिद्धांत है। ये उनको क्या ये जवान नहीं है? जो बच्चा 6 मिनट में 1600 मीटर लगा के आ रहा है, ये जवान नहीं है?
जो ये उनके लिए जोर लगा रहे, क्या चक्कर है जो उनका फेवर लिया जा रहा है? सीधा सीधा करप्शन है। उनको ये इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, और जो मेहनत करवाई हमसे, भर्ती में ज्वाइनिंग दी गई पिछले वालों को, सीधा सीधा सिद्धांत करप्शन का। अभी कुछ रिस्पांस आया जो आप लोग काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कोई रिस्पांस नहीं है, झूठा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है। कोई हमें रिटर्न में, हमने कितनी बार मांग की, हमें रिटर्न में दे दो, एफिडेविट पे दे दो। कोई आज तक जितनी भी मेरिट लगी हैं, किसी पर भी ऑफिशियल सीनियर अधिकारी के ना तो सिग्नेचर है ना स्टैंप है। एक टेम्पलेट्स लाते हैं निकाल के और उसको लगा देते। ओबीसी SC ST की तो इनके पास वो है, EWS का कोई प्रावधान ही नहीं है। आज तक किसी के कोटा नहीं है EWS है ही नहीं मैडम। एक तरफ बोलते हैं हमने कैटेगरी बनाई है, EWS है ही नहीं। कौन सी कैटेगरी है भैया? ठीक है, क्या नाम है? भीम। आपने भी एग्जाम वगैरह दिए? क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पूरी धांधली हुई, आपको कब पता चला कि भाई स्कैम हो गया आप लोगों के साथ? मैडम हमें 10 नवंबर को हमारी सबसे पहले लिस्ट लगी थी। हमने सोचा ये सैड बिजी चल रही है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए 11 तारीख को। 11 तारीख को ये बताते हैं, उन्हें कुछ नहीं बताया उन्होंने कि अभी आप मेरिट में नहीं आए, आ जाएंगे। तो हम दोबारा आते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने खाली एक पर्चा बाहर लगा दिया निकाल के, ना किसी का अधिकारी के साइन थे उस पर, ना किसी चीज़ की मोहर थी। अपने हाथ से इन्होंने एक पर्चा लिखा, 45 पे जनरली कट ऑफ लगा दी इन्होंने, और OBC 0। OBC 0, ये कौन सी कट ऑफ होती है मैडम? जनरल वाला 45 नंबर लाएगा तो पास होएगा, और 0 OBC वाला 0, और ST SC वाले को नंबर लाने हैं 0 वाला, और OBC वाला 0। ये कौन सी बात हुई मैम? और ना किसी उस पर साइड पे, पहले किसी साइड पे ये भी नहीं था कि आपको किसी में भर्ती देखते हैं। हमने खूब भर्ती देखी है, हमने ही देखी है। पहले साइड में मैम जो सीट होती हैं वो पहले लिखी जाती हैं, सर रिजर्व होती हैं, OBC कितनी, जनरल इतनी, इसकी इतनी। अपना वो भरा, ऑफिशियली साइट से ही आप लोगों ने भरा? हमने ऑफिसर भरा ना, उस पर मैम कुछ चीज़ लिखी हुई थी ना, इतनी सीट थी कि OBC की इतनी सीट है, जनरल की इतनी सीट है, कोई नहीं थी। जब हमारा सब कुछ हो गया, हमने रिटर्न दिया मैम, फिजिकल दिया हमने 22 में। इतने तक हम कीचड़ में हमने फिजिकल दिया, हमने 6 मिनट हमें पता हमने कैसे रेस मारी है, कैसे नहीं मारी हमने फिजिकल के बाद हमने मैम रिटर्न दिया। रिटर्न के बाद मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इन्होंने मैम वो लगाई है कट ऑफ। वो कौन सा मतलब बनता है? कट ऑफ लगती तो मैम डॉक्यूमेंट से पहले लगती। डॉक्यूमेंट वो बच्चे के लिए जाते हैं तो पास हो जाता है बिल्कुल रियल। डॉक्यूमेंट होने के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब से हम नवंबर से यहाँ भटक ही रहे हैं, हम पूरी साल नवंबर से आप लोग यहाँ भटक रहे हो। उसके बाद ये लिस्ट पे लिस्ट निकाल रहे हैं। पहले 1412 की निकाली, फिर 257 की निकाली, फिर 548 की निकाली, फिर 893 की निकाली, फिर 59 की निकाली, 77 की निकाली, 2346 बंदे हैं। लेकिन लिस्ट इन्होंने इतनी निकाल दी है कि पूछे मत, 1.5 साल हो गया लिस्ट पे लिस्ट निकाल रहे हैं। DS रावत सर कहते हैं ये जनरल वालों की सीट नहीं है बिल्कुल भी। अभी 69 बच्चों की लिस्ट निकाली है, उसमें 23 बच्चे जनरल वाले हैं। वो कहाँ से आ गए मैम? अब जब जनरल की सीट ही नहीं है तो आपने कहाँ से ले लिए मैडम? अब ये जो आप लोग हो, आप किस कोटा से हो? हम सब जनरल से हैं इस टाइम। आप सारे जनरल? जी, वैसे मैम सब OBC भी से कोई किसी को, लेकिन सबने जो पहले इन्होंने बोला कि जनरल की कोई सीट नहीं है और 23 बच्चे जनरल। 23 बच्चे डाल दिए, ऐड करें, वो कहाँ से आ गए? अब वो 2-2 लाख में आगे और कहाँ से आएंगे? जैसे पैसे देंगे तो पेपर में भी धांधली की गई है। 80 नंबर का पेपर बताया, जिसमें से इनके खुद के ही क्वेश्चन बहुत गलत थे। ये 12 क्वेश्चन गलत है, जिनके तीन क्वेश्चन के इनको खुद को ही आंसर नहीं मिले। बच्चों को जो है गुमराह किया गया। 12 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन का 60 रुपये ऑब्जेक्शन था। जिस बच्चे ने ऑब्जेक्शन 60 रुपये पे करके लगाया, उसका तो इनको समझ में आ गया कि इसका गलत था। और पूरी भर्ती में जिन्होंने एग्जाम दिया और किसी का ठीक नहीं गया, बोनस मार्क्स उसी को मिले जिसने फीस पेमेंट करी। तो इसका मतलब सीधा एक क्वेश्चन के 60 रुपये दे दो, नंबर मिल जाएंगे तुम्हारे। मेरे पे स्क्रीनशॉट हैं, मेरे फीस वगैरह भरी? मेरे सब पे स्क्रीनशॉट हैं पूरे, मेरे पूरे स्क्रीनशॉट है। मेरे 44 नंबर बैठ रहे हैं, इन्होंने मुझे 36 नंबर दे रखे हैं। मैं इनके पास आया, मैंने एप्लीकेशन लगाई इनके पास, मैंने सर मेरे नंबर क्यों नहीं मिले? कह रहा आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो हमारे नंबर नहीं मिलेंगे? हम नहीं लगाना भूल गए, हम पे नहीं है 60 रुपये, हम नहीं लगा सकते ऑब्जेक्शन, तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। मेरे 44 नंबर, मुझे 36 नंबर दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं जी? मैडम आप लोगों ने पैसे वैसे कितने पैसे भरे? मैडम अगर इनसे बोलते हैं कि हमारा फॉल्ट नहीं है, कंपनी का फॉल्ट है। कंपनी इन्होंने हायर की कि हमसे आर्गूमेंट मत करो। प्राइवेट कंपनी थी कि जाके केस कर दो, तुम्हारा सब जवाब देने को तैयार है। जब हमने फीस पेमेंट दिल्ली होमगार्ड को करी एग्जाम के लिए, तो हमारे जवाबदार भी ये हैं, ठीक है। ये बोलते कंपनी से जाके आर्गूमेंट करो, उन पर केस होगा। मैडम हर कोई बच्चा गरीब फैमिली से एक आस में कि हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया गया। और जो है जिस बच्चे ने क्या नाम है, जो गलत क्वेश्चन था उसका ऑब्जेक्शन लगाया, उसको मार्क्स दिए, बोनस मार्क्स। जबकि बोला गया, इसमें लिखा हुआ स्पेशली कि बोनस मार्क्स टू ऑल, जिनके इन्हें भी जो है आंसर नहीं मिले उसको कि हम इसे सबको दे देंगे। किसी को नहीं दिए मैडम, जिसने पैसे दिए उसे ही उसको मिले, जिसने पैसे दिए उसको मिले। 12 क्वेश्चन एक बहुत बड़ी वो संख्या होती है।
जो 3 क्वेश्चन है इसके तो किसी को नहीं मिले, स्पेशली 3 क्वेश्चन जो बोनस मार्क्स में दिखा रखे हैं, जिनका आंसर इनको भी नहीं मिले हैं। अभी नवंबर से आप लोग ऐसे धरने दे रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हो, कुछ समाधान निकला है? मैडम कोई समाधान नहीं मिला, और कोई हमें इस चीज़ का जो है रिटर्न में देता भी नहीं है। हमने कितनी बार इसी वगैरह के पास गए आप? जी बिल्कुल गए हैं, वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन मिला है। मतलब अभी तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि पुख्ता एक कुछ निकला? वोट के नाम पर बस वोट के टाइम पे भीख तो मांग लेंगे हमसे, जो हम लोग मांगते हैं ना तो हमारा कभी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग ना पब्लिक है, पब्लिक सिर्फ और 2 दिन चिल्लाएगी और भौंकेगी और शांत बैठ जाएगी, उनका कहना सही है। 7,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 1,09,000 बच्चों ने। हमें तो सिर्फ 100 रुपए के नाम पे यूज किया जाता है, क्या जिसमें 10,285 वैकेंसी थी, 10,285 वैकेंसी थी, हमें 3100 बच्चे पास हुए, 3100 बच्चे भी नहीं लिए गए इन पे, तो ये 15,000 10,000 कैसे ले लेते? मैं कह रहा हूँ 15,000 बच्चे पास हो जाते, उनमें से कैसे ले लेते मैम? ये वो 7,000 बच्चे कहाँ से डालते फिर ये पहले? 15,000 वैकेंसी कहाँ से आ रही है समझ नहीं आ रही है। बोल रहे हैं कि नई भर्ती आ रही है आपके लिए, तो नई भर्ती मैडम इनके लिए, नई भर्ती के लिए तो इनके पास जगह है, पीछे से फंड मिलेगा, पीछे से फंड मिलेगा, लेकिन जो अभी की है उनको ये ले नहीं रहे हैं। 893 के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है, लेकिन नेक्स्ट भर्ती के लिए जगह है, जो पीछे से क्योंकि एक स्कैम है, फॉर्म कई लाखों की तादाद में बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उसको एकत्रित कर लेते हैं, वो वसूल हो गया, प्लस में जो सरकार देगी उस चीज़ का ये बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं। फॉर्म के कितने पैसे लगते हैं? 100 रुपये, लेकिन बहुत मैडम बहुत 1 लाख बच्चों कितना पैसा आएगा? मैम 1,09,000 फॉर्म भरे गए थे, 1,09,000। 1 करोड़ 90 अब आप लगा लीजिए 100 रुपये से 1 करोड़ 9 लाख 1 करोड़ 9 लाख रुपए हो गए मैम। 15 करोड़ रुपए इस भर्ती के लिए सैंक्शन हुआ था, जिसमें जो है मैडम इन्होंने ग्राउंड भी जो है उसमें डस्ट डाल के बच्चों के कितनों के चोट फैटाई है। मैम बता दो ना मैम, इतने 11 भगे हैं हम, 11 भगे हम, कीचड़ में भागे मैडम। 100 बच्चों में 2 बच्चे पास होने, 3 बच्चे पास होने, सिर्फ ये 32,511 अपीयर होने के बाद में फिजिकल में, और कुल ही 3110 बच्चे फिजिकल क्वालिफाइड करना बहुत बड़ी संख्या मैडम। जो है कुछ बच्चों ने तो फिजिकल देने से ही मना करते कि हमारे पैर टूट जाएंगे। 1,09,000 फॉर्म फिल होने पे 32,511 देख रहे हैं, और उसमें से भी कुल ही 3110 बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं, जिसमें से 548 जो है डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाइड। क्लियर ही कोर्ट के आदेश पे 2562 क्वालिफाइड हैं विद डॉक्यूमेंट के साथ में, और ये उनको भी भर्ती नहीं दे पा रहे हैं। और अगर कैटेगरी ही बना रहे हैं तो प्रॉपरली बनाओ, और जो हमें भर्ती उस टाइम पे दिखाई गई थी 10,285 उस पे कैटेगरी बनाओ। अभी आज आप लोग आए हो, कितने बजे से आ रहे हो? मैडम 8 बजे से आ रहे हैं, 8 बजे से यही सुबह 6 बजे से। कोई हम 400 आदमी थे मैडम। 400 आदमी आप यहाँ पहुँचे हुए थे, कुछ अंदर से रिस्पॉन्स आया, कोई बाहर मिलने आया? बस हम लोगों को बस धमकी दी गई है कि अगर तुम लोग नहीं जाते यहाँ से तुम्हें लठ मार के भगा देंगे। किसने धमकी? पुलिस वाले ने धमकी दी है। दिल्ली पुलिस वाले ने बोला था आप ऐसे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे धाड़ लगा देंगे, क्योंकि ऐसे परमिशन लेके आइए, ऐसे नहीं बैठ सकते हम विदाउट परमिशन। जी पुलिस वालों ने कहा है यहाँ तो आप चले जाइए, यहाँ से ना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अंदर से हमारे एक सर आते हैं जो कुछ नहीं, एक वो ही है सिर्फ KM दीक्षित सर हैं, उन्होंने हमसे आगे कहा कि कैटेगरी ऐसे बना दी, हमने ऐसे बनाया। 2340 पूरे भी कर दिए उन्होंने, लेकिन हम 800 जो बच्चे बाहर हैं तो 2340 पूरे कैसे हो गए मैम? वो जी 2340 पूरे कर दिए, पर बच्चे जब 800 हम बाहर रह गए तो फिर उन्होंने कौन से पूरे करे? कितने बच्चे तो मैडम इसमें ऐसे हैं जो SSC GD में जा चुके हैं, छोड़ के मेडिकल उन्होंने करवा लिया, उनकी गिनती हो गई काफ़ी कम, 100-125 की संख्या में तो उसमें जा चुके हैं। कुछ बच्चे यूपी पुलिस की मेरिट लगी थी उसमें जा चुके हैं छोड़ के, जो सीट खाली पड़ी हैं मेडिकल करवाने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, छोड़ के जा चुके, जिसके बाद में ये इन्होंने काउंटिंग कर ली, लेकिन 1412 की है इनके पास आज भी, जिसमें से जो क्वालिफाइड हुए थे मेडिकल में 1412 की लिस्ट में जो स्टार्टिंग में थे, उनमें से 1226 विद डॉक्यूमेंट के साथ में दे सकता हूँ, वे मेडिकल में क्वालिफाइड हुए 1226 कैंडिडेट, उसमें से भी सीट खाली रहेगी। फिर इन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास तो रिटर्न ये है, रिटर्न पे चलते हैं हम लोग। तो जब उनमें सीट खाली है तो मैडम ये प्रॉपरली पूरे बच्चे भी चले जाए ना, 2340 जब भी पूरी नहीं हो जाएगी। अभी जो है इनके पास में जो टोटल ही बच्चे हैं वे 1309 1350 के लमसम बच्चे, 257 को भी मिला के 1412 प्लस 257 उसको मिलाने के बावजूद भी इनके पास 1300 के लमसम बच्चे हैं, टोटल नहीं है। लेकिन फिर भी ये लिस्ट नहीं लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे तो भर्ती पूरी हो गई है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या लग रहा है जब सीट है अंदर ही अंदर पूरी कर ली गई है। 2340 पूरी बता रहे हैं, लेकिन हम 893 फिर भी बाहर हैं, तो 2340 कैसे हो गई मैम बताइए?
2500 बच्चे टोटल थे। 2 लाख रुपए दो, 2340 पूरी जाएगी। वैसे भी बीच में बात चली थी कि 2 लाख रुपए देके हो रही है वैकेंसी। ऐसे हैं जो पैसा देके भर्ती पूरी। मैडम 59 कैंडिडेट्स की जो एक तरफ कोर्ट में दिखा रहे हो आप कि जो 548 की लिस्ट है, कुछ बच्चे उनमें से डिस्क्वालीफाइड है जिनके बाकायदा लिख के दिया हुआ है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं एब्सेंट को भी इन्होंने मेडिकल के लिए सेलेक्ट कर लिया है, जो कोर्ट में इन्होंने अभी लास्ट हायरिंग पे दिखाया था। कोर्ट को भी गुमराह कर देते हैं मैडम। वहाँ जाके बोलेंगे 5 किलोमीटर एक तरफ, 5 किलोमीटर एक, तो सीधा 10 किलोमीटर बोल दो ना, फिर क्यों गुमराह कर रहे हो कोर्ट को भी? आप भी इन्हीं के साथ। मोटे मोटे क्या आरोप है आप लोगों के? मोटे ये आरोप हैं कि जो इन्होंने बच्चों को बाहर किया है, जैसे कि ये निष्पक्ष तरीके से स्टेज पे मंच पे जाके जब एलजी के सामने कहते हैं कि हमने भर्ती को बड़े निष्पक्ष तरीके से कराया है, वो निष्पक्षता दिख क्यों नहीं रही है? अगर निष्पक्षता है तो हमें पूरी तरीके से जवाब क्यों नहीं देते? जो लिस्ट है वो एक बार में जारी क्यों नहीं करते? आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद छोटी छोटी लिस्ट जारी कर रहे हैं। जब यहाँ पे आके बच्चे धरना देते तब आप कभी 1412 की, 257 की, 59 बच्चों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी है कहाँ पर? सबसे पहली चीज़ है कि आप जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सकते, जब तक कि आप मेरिट को लागू नहीं कर देते। आप मेरिट आउट करो, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, लेकिन आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद आप मेरिट लगाते हैं। तो ये रूल कहाँ का है? दूसरी चीज़, एक होमगार्ड का बच्चा है, वो 10 साल जॉब करेगा, 15 साल करेगा, वो होमगार्ड ही रहेगा। IAS PCS तो नहीं बनेगा, ना उसका प्रमोशन होता। तो आप जनरल की वैकेंसी में OBC को नंबर के बिहाफ पे कैसे ऐड कर सकते हो? आपको ये होना चाहिए कि आपकी जो OBC की वैकेंसी खाली हैं उसमें आप OBC वाले को सीट दो। आपने जनरल वाले सीटों में OBC के बच्चों को भर के जनरल वालों को सबको बाहर किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? वो बच्चा OBC वाला कोर्ट तो जाएगा नहीं कि सर मेरा प्रमोशन होगा और मुझे प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, इस वजह से इन्होंने मुझे OBC में कर दिया। जब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो ये क्यों इस तरीके की धांधलेबाजी कर रहे हैं? पिछले 1 साल से चक्कर पे चक्कर, कभी किसी नेता के यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे हम जा रहे हैं, आश्वासन मिल जाता है कि आप पे कार्रवाई हो रही है, हम देखेंगे, आप थोड़ा सा वेट करो, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाता, कोर्ट में जाते हैं, लिस्ट जारी कर देते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये इनकी निष्पक्षता है, हम कहीं नहीं गए। ये देखिए, मैं लेटर आपको दिखा देता हूँ। ये एक लेटर है, आप देखिए कहाँ कहाँ हम नहीं गए। ये लेटर देखिए, ये गृह मंत्रालय को हमने लेटर भिजवाया। आप डेट देखिए, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हम ना गए हों, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है हमें। सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेटर भिजवाया हमने, पूरी उनको जानकारी, पूरी फाइल बना के दी है, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हम देख रहे हैं जवाब दिया जाए। मीटिंग भी नहीं हुई किसी के साथ? छोटी मोटी बस ऐसे जनता दरबार लगता है, वहाँ पे जाते हैं, हम एप्लीकेशन दे देते हैं, फाइल सौंप दी जाती है, सारी चीज़ें बताने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। अब बताइए, इसे करप्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सरकारें दबाव डाल रही हैं डिपार्टमेंट पे, हम बच्चे बाहर हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब ये बच्चे जाएँ कहाँ, किससे कहें? वो विकास की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं मंच पे खड़े होके, वो विकास रोजगार कहाँ है उन बच्चों का रोजगार? यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब बताइए हम कहाँ जाएं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ दिल्ली होमगार्ड डिपार्टमेंट को, दिल्ली सरकार को, कि जो रोजगार की बात करते हैं ना, वो सामने आएँ और हमारे लिए निष्पक्ष इस भर्ती की जाँच करवाएँ और हमारे साथ न्याय करें। अभी आप लोगों की मांग क्या है? एक मांग की बात। हमारी मांग हमारी ये है, सिर्फ हम जितने भी हम 893 बच्चे ना, हम सबको भर्ती कर दिया जाए, हमारा मेडिकल करवा दिया जाए, बस हमारी ये मांग है जी। यही मांग है हमारी कि हमें न्याय चाहिए, हमें भर्ती होना चाहिए। 8 से 9 बच्चे हम सारे के सारे भर्ती हो जाए, भाई हमारी मांग। तो देखिए, यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं, सिर्फ इन लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से इन लोगों के साथ धांधली की गई है, इन लोगों के साथ जो सरकार द्वारा, जो होमगार्ड डिपार्टमेंट द्वारा धांधली हुई है, वो सब जो है वापस की जाए और इन लोगों को इंसाफ दिया जाए और इन लोगों को नौकरी जो है वो दी जाए। अभी देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपके अपने जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।